तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों आज आपका फिर से हाजिर हो गया है एक नई और रिएक्शन वाली वीडियो के साथ। तो आज मैं जिस वीडियो को रिएक्शन करने जा रहा हूं, इस वीडियो का नाम होने वाला है पीएम मोदी डेजिग्नेट 23 अगस्त एज नेशनल स्पेस डे। उसके बाद आगे लिखा हुआ है जी भाई शिव शक्ति एंड तिरंगा पॉइंट ऑन द मून। तो लेट्स सी, देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर क्या होने वाला है। और इस वीडियो को ऊपर जाने से पहले अगर आपने अभी तक आपके इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की मज़े की वीडियोस के ऊपर रिएक्शन बनाता रहा करूँ। सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे दोबारा ढूंढ नहीं पाएंगे इतनी बड़ी दुनिया के अंदर। तो चलें जी, लेट्स जंप टू द वीडियो और लेट्स स्टार्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, पीएम मोदी पिछले 4-5 दिनों से फॉरेन विजिट पर गए हुए थे। एक तो 22, 23, 24 अगस्त को ब्रिक्स का समिट था। उसके बाद कल जो है पीएम मोदी ग्रीस के अंदर थे और आज जैसे ही वो लैंड किए भारत में, सबसे पहले वो बेंगलुरु के इसरो में गए और वहां पर जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने चंद्रयान 3 को सफल बनाया है, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया। लेकिन इसके अंदर उन्होंने कई बड़े अनाउंसमेंट किए गए जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला बार उनका द्वारा बोला गया कि 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाएगा हर साल। और इसके अलावा यहाँ पर तिरंगा पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट, ये सारी चीजों का नामकरण भी चांद के ऊपर कर दिया गया है। तो इसके डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, क्यों किया गया, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। वुमेन को लेकर काफी चर्चा हो रही है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहाँ पर पीएम मोदी ने आज सुबह सुबह अनाउंस किया कि 23 अगस्त को जब हमारा चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड किया था मून पर, उसको हम हर साल नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाएंगे। अभी तक भारत में हम नेशनल स्पेस डे नहीं मनाते थे, अलग अलग दिन थे। अब उसके क्या होता है कि समय समय पर कई कारण होते हैं। कोई फेमस साइंटिस्ट हो गए तो उनके नाम पर साइंस डे रख दिया गया, अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन स्पेस डे एक कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ये भारत के अंदर जो किया क्या एक अच्छी चीज है। क्योंकि होता क्या है ना, इससे हर साल क्या है कि जो यूथ है, जो लोग हैं, वो काफी इंस्पायर होते हैं। देखिए आप खुद देखिए ना कि अलग अलग जो दिन है जो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, उसको हम याद करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं चंद्रयान 3 की जो सफलता है उसको आगे आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी। मतलब कि ये हमेशा के लिए दर्ज कर दिया गया है इतिहास में, अब इसको कोई भूल नहीं सकता। और यहीं से प्रेरणा लेते हुए काफी सारी चीजें आगे आने वाले वर्षों में आपको देखने को मिलेगी। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो पीएम मोदी है, जैसे उन्होंने लैंड किया, यहाँ पर उन्होंने ट्वीट भी किया कि लैंडेड इन बेंगलुरु, लुकिंग फॉरवर्ड टू इंटरैक्टिंग विद आवर एक्सेप्शनल इसरो साइंटिस्ट हु हैव मेड इंडिया प्राउड विद द सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3। और वो इसरो का यहाँ पर आपको पता होगा कि जो कॉम्प्लेक्स है, दैट इज टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क मिशन कंट्रोल कॉम्प्लेक्स। यहाँ से जहाँ से आपने देखा होगा टीवी पर लाइव जो है जिस तरह से दिखाया जा रहा था पूरा चंद्रयान 3 का, वहीं पर वो वहाँ पर गए और सभी साइंटिस्ट से मुलाकात की। और साथ ही साथ उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन भी किया कि आखिरकार 23 अगस्त को हम क्यों ये स्पेस डे के तौर पर हम रख रहे हैं। देखिए उन्होंने कहा कि आज के एरा में जो कंट्री है वो तेजी से फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहा है और दुनिया के अंदर जो भी देश यहाँ पर इसकी तरफ काम करेगा वो इतिहास रचेगा। और इसीलिए उन्होंने कहा कि हम अपने यंगर जनरेशन को एनकरेज करने के लिए कि वो और ज्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड स्पेस के फील्ड में आए, इसकी वजह से हम 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाएंगे। यहाँ पर इसरो साइंटिस्ट से बातचीत करते समय, उनको एड्रेस करते समय जो पूरा क्रेडिट है उन्होंने एंटायर जनरेशन को दिया। जिस तरीके से आज के डेट में उन्होंने काम किया है साइंटिस्ट ने, उन्होंने आज के यूथ में एक बहुत बड़ी छाप छोड़ी है। मतलब जो भी हुआ था ना 23 अगस्त को, ये कोई छोटा मोटा उपलब्धि नहीं है, ये आगे आने वाले वर्षों में एक गेम चेंजर की तरह काम करेगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर पीएम मोदी ने कहा कि आपने तो मेक इन इंडिया का जो काम है वो चांद पर कर दिया है। मतलब जो सरकार है वो अपना काम धरती पर कर रही है, भारत में कर रही है, लेकिन आपने तो ये काम चांद पर करके दिखा दिया। ये भी यहाँ पर उनके द्वारा बोला गया है। अब हम आते हैं शिव शक्ति पॉइंट क्या है। बेसिकली पीएम मोदी ने मेंशन किया कि चंद्रयान 3 का जो लैंड
लैंडर है जहां पर वो लैंड किया है, या आप देख सकते हो हम साउथ पोल पर गए थे, साउथ पोल के नजदीक गए थे आप कह सकते हैं। तो चंद्रयान 3 का जो लैंडर साइट था जहां पर वो लैंडर लैंड किया, उसी पर्टिकुलर पॉइंट को यहां पर पीएम मोदी ने कहा कि हम इसको शिव शक्ति पॉइंट का नाम दे रहे हैं। अब शिव शक्ति का क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एक तरह से वुमेन साइंटिस्ट का जो रोल है चंद्रयान 3 के अंदर, उसको काफी प्रेस किया है। उन्होंने कहा है कि जो आगे आने वाली जनरेशन है अगेन, वो इस चीज से काफी इंस्पायर होगी कि कैसे हमें लोगों के भलाई के लिए साइंस का इस्तेमाल करना है, बिकॉज द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज आवर सुप्रीम कमिटमेंट। और इसी को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि वुमेन साइंटिस्ट का जो रोल है स्पेशली इस बार चंद्रयान 3 में, वो काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो आपने देखा होगा कि जब 23 अगस्त को चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड किया, उसके बाद स्टेज पर आपने देखा के सिवान जी थे, सॉरी जो इसरो के चेयरमैन है अभी प्रेजेंट के, सोमनाथ जी वो थे, और भी कई सारे साइंटिस्ट थे, लेकिन उसमें से एक महिला थी, दैट इज के कल्पना। शी इज द एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 3। तो आपने तो स्टेज पर सिर्फ एक महिला को देखा था, के कल्पना को, लेकिन इसके अलावा यहां पर बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा महिलाएं डायरेक्टली और इनडायरेक्ट तरीके से जो उनका सिग्निफिकेंट रोल रहा है विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग कराने में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर एक और हैं, दैट इज एम वनीता, उन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। रितु रितु कदीडाल वो पिछले वाले चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट में यहां पर डायरेक्टर थी, मिशन डायरेक्टर थी, उनको भी पार्टिसिपेट कराया गया था चंद्रयान 3 में, ताकि अगेन यहां पर कोई भी भूल चूक ना हो सके। और इसीलिए बताया जा रहा है कि वैसे तो हर मिशन में, इसरो के हर मिशन में वुमेन का रोल रहता है, लेकिन स्पेशली चंद्रयान 3 में 100 से ज्यादा महिलाओं ने यहां पर जो पूरा मिशन का कॉन्सेप्चुलाइजेशन है, डिजाइनिंग है, टेस्टिंग है, एग्जीक्यूशन हो गया पूरा मिशन का, उसमें उन्होंने रोल प्ले किया। इनफैक्ट मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं इसरो के कल्चर के बारे में। एक्चुअली क्या है कि जो सोमनाथ जी है उन्होंने इसके बारे में बताया कि इसरो के अंदर कल्चर ऐसा है ना कि हम हायरार्की को नहीं देखते, क्योंकि आप समझिए यहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। हो सकता है कि आपसे नीचे का जो व्यक्ति है पद में, उसके पास कुछ अचानक से कोई आइडिया आ जाए, कोई यहाँ पर नॉलेज आ जाए, कुछ समझ में आ जाए, तो वो डायरेक्टली चीज़ों को एग्जीक्यूट करा सकता है, बोल सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई टेक्निकल आर्ग्यूमेंट है किसी चीज़ में, तो उसके डिटेल डिस्कशन के लिए, भले ही आप इसरो में कितने भी छोटे पद पर हो, आपने जस्ट ज्वाइन किया हो, लेकिन अचानक से अगर आपके मन में कोई एक टेक्निकल आर्ग्यूमेंट आता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, तो आप अपनी बात को रख सकते हो और उसको लेकर पूरी चर्चा होती है। तो ये जो चीज़ है ना इसरो कल्चर, इसी को उन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छा है। नो मेंबर इंक्लूडिंग द लीडर, चाहे वो चेयरमैन ही क्यों ना हो, ही इज नॉट ग्रेटर देन द टीम। जो टीम है पूरी इसरो की, वो बहुत ज्यादा बड़ी है। फिर इसके अलावा शिव शक्ति पॉइंट तो हमने समझ लिया, जो चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड किया था उसको शिव शक्ति बोला जाएगा। लेकिन तिरंगा पॉइंट क्या है? देखो तिरंगा पॉइंट यहां पर पीएम मोदी ने कहा कि पिछला वाला जो लैंडर था, जो सही से लैंड नहीं हो पाया था, लेकिन वो क्रैश हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस पर्टिकुलर पॉइंट को कहेंगे तिरंगा पॉइंट। देखिए इसको भी पीएम मोदी ने एक्सप्लेन किया कि हम चाहते थे कि उस पॉइंट को नामकरण किया जाए, लेकिन चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल होने के बाद हम उसको नाम दे रहे हैं। बेसिकली उनका ये कहना था कि ये जो स्पॉट है जहां पर पिछले चंद्रयान 2 में लैंडर क्रैश हुआ था, वो एक प्रकार से याद दिलाएगा कि फेलियर इज नथिंग बट अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। मतलब कि चंद्रयान 2 में भले हमें उतनी सफलता ना मिली हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो सक्सेस की तरफ, सफलता की तरफ एक सीढ़ी होती है, क्योंकि अगर आप फेल होते ही नहीं तो आप चंद्रयान 3 कैसे कर पाते? आप बाकी देशों को देखो ना, दुनिया भर में भारत सिर्फ चौथा देश बना है जिसने सॉफ्ट लैंडिंग चांद पर कराई है, और कोई भी देश आज तक नहीं है जो साउथ पोल पर लैंड कराया हो। भारत पहला देश बना है। तो अगर हम ये ट्राई नहीं करते चंद्रयान 2, तो चंद्रयान 3 तो कभी आता ही नहीं। तो इसी की वजह से उन्होंने कहा कि हमें इसको भी याद रखना चाहिए, और ये वाले पॉइंट को बोला जाएगा तिरंगा पॉइंट। तो आई होप आपको दोनों समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके साथ साथ अब मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। देखिए पीएम मोदी ने यहां पर मेक इन इंडिया की बात कही थी कि चंद्रयान 3 कहीं ना कहीं एक मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ समय से सरकार ने यहां पर, आपने देखा होगा, स्पेस सेक्टर में कई सारे रिफॉर्म किए हैं। जैसे कि यहां पर प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, उसको यहां पर अलाउ कर दिया है, ताकि यहां पर जो हमारा शेयर है ग्लोबल लॉन्च मार्केट में, उसको 5 गुना ज्यादा बढ़ाया जा सके। मतलब कि बोला यह जा रहा था कि अगर चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो जाएगा तो ये भारत के स्पेस सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि हमारी जो रेपुटेशन है ना कि कॉस्ट कॉम्पिटिटिव
इंजीनियरिंग हम करते हैं। जैसे आपने देखा कि चंद्रयान 2 जो है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता था, फिर चंद्रयान 3 उससे भी सस्ता बनाया गया। चंद्रयान 3 की कॉस्ट कितनी है? सिर्फ $75 मिलियन। कई सारी मूवीज से यहाँ पर आपको सस्ता मिलेगा। वहीं अगर आप कंपेयर करो जो नासा है, वो अगर आपको पता होगा आर्टेमिस मिशन भेजने वाला है 2025 में, उसकी कीमत पता है कितनी है? $93 बिलियन। मतलब कहाँ ये $75 बिलियन और कहाँ ये 90। हाँ, भले आप कह सकते हो कि आर्टेमिस में ह्यूमन को भेजा जाएगा, लेकिन ओवरऑल भी अगर आप देखोगे, अगर चंद्रयान 3 जैसा मिशन अगर नासा भेजता तो उसकी कॉस्ट कम से कम 6 से 7 बिलियन डॉलर आती, लेकिन भारत ने इसको बहुत कम कॉस्ट में करके दिखाया। तो इसका फायदा, कहने का मतलब यह है कि ये आगे आने वाले वर्षों में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं भारत के स्पेस सेक्टर की अगर बात करता हूं, तो यहां पर बता दूं कि भारत का जो करंट स्पेस मार्केट है वो है $8 बिलियन का, सिर्फ $8 बिलियन। क्यों? क्योंकि अगर आप दुनिया का देखोगे ना स्पेस सेक्टर मार्केट, वो $500 बिलियन से भी ज्यादा का है। सोच के देखिए, $500 बिलियन से भी ज्यादा का। मतलब कि अभी तो हमारा हिस्सा बहुत कम है, हमें इसको तेजी से आगे बढ़ाना है। यहां पर हम लगभग 4% की ग्रोथ कर रहे हैं स्पेस सेक्टर के अंदर, और ग्लोबली अगर आप देखोगे तो 2% की ग्रोथ हो रही है। लेकिन हम इसको तेजी से कर सकते हैं क्योंकि अब हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो गया है। बताया जा रहा था कि 2040 में भारत का जो ओवरऑल स्पेस मार्केट है वो $40 बिलियन का होगा, अभी जो करंट ग्रोथ अगर आप देखोगे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, चंद्रयान 3 का जो सक्सेस हुआ है उसकी वजह से $40 बिलियन तो आप कह सकते हो हम 2030 तक ही पहुंच जाएं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि काफ़ी तेजी अगेन ग्रोथ हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, चंद्रयान 3 का जो लैंडर है वो अभी लैंड भी नहीं किया था, और एक हफ्ते के अंदर जो स्पेस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनीज हैं, लगभग 13 कंपनीज, उनकी वैल्यूएशन $2.5 बिलियन बढ़ गई थी। जैसे कि पीटीसी इंडस्ट्रीज हो गया, एक हफ्ते में 45% ये बढ़ा था। इसके अलावा L&T हो गया, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज, भेल हो गया, लिंड इंडिया है, जेन टेक्नोलॉजीज हैं, जो स्पेस सेक्टर के अंदर कंट्रीब्यूशन किया है, जिन्होंने चंद्रयान 3 के अंदर कंट्रीब्यूशन किया है, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो इनकी वैल्यूएशन बढ़ेगी, ये लोग एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे अपने सामानों को। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है। अगेन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में जो भी कुछ हुआ है। अच्छा जी भाई, तो दैट्स फॉर टुडे रिएक्शन। ये आपके भाई का रिएक्शन था, और बेसिकली इसमें जो सी मेन फोकस था वो ये था कि पीएम मोदी जो से हैं वो गए हुए थे फॉरेन मतलब टूर पे। तो उन्होंने आते ही जो सा है वो बेंगलुरु में जो सा है इसरो का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे जाके उन्होंने जो मतलब अनाउंसमेंट है उन्होंने कहा जी, तो 23 अगस्त है, इसको जो सा है मून डे के रिगार्डिंग मतलब स्पेस डे जो सा है उसे जो सा है वो किया जाएगा, पुकारा जाएगा। उसके बाद उन्होंने तिरंगा मतलब पॉइंट जो सा है चांद के ऊपर, जहाँ पे चंद्रयान 2 जो सा वो क्रैश लैंडिंग की थी जिसने, वहाँ के उस पॉइंट को जो सा उन्होंने तिरंगा पॉइंट बोला, और जहाँ पे चंद्रयान 3 जो सा है वो लैंड हुआ मतलब उतरा, उसको जो सा है उन्होंने शिव शक्ति पॉइंट बोला शायद। तो ये आपके भाई का रिएक्शन था। आपको ये रिएक्शन कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर इस तरह की वीडियोस को बड़ा आप मेरे रिएक्शन देखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। दोबारा मुलाकात होगी ऐसी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।